नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है। अपन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं। एम्ब्रियोलॉजी में आज नया टॉपिक शुरुआत करेंगे। तो देखो, मेमरी ग्लैंड एंड लैक्टेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपकी सिलेबस में सिर्फ लैक्टेशन के बारे में दे रखा है, मेमरी ग्लैंड के बारे में नहीं पूछा है। लेकिन यहाँ पर फिर भी अपन मेमरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, तो ये मान करके चलो अपन ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, हिंदी में आप इसे बोलोगे स्तन ग्रंथियां दुग्ध स्रावण। ठीक है, मेमरी ग्लैंड एक जोड़ी प्रेजेंट होती है, थोरिसिस रीजन में प्रेजेंट होती है। मेमरी ग्लैंड है वो श्वेत ग्रंथियों की रूपांतर से बनी हुई होती है। स्तनधारियों की विशेषता होती है कौन? मेमरी ग्लैंड। ठीक है, मेल में इनएक्टिव जबकि फीमेल में क्या होती है? एक्टिव होती है। स्तनों का आकार है वो एडोलसेंस में इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने का रीजन क्या है? रीजन है एस्ट्रोजन की सिक्रेशन के कारण। ठीक है, मेमरी ग्लैंड के आकार में वृद्धि प्रेगनेंसी के दौरान भी देखने को मिलती है। ठीक है, मेमरी ग्लैंड में दो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। एक टिश्यू है ग्रंथिल और दूसरा है वशीय। ठीक है, वशीय ऊतक के बारे में देखो, वसा की मात्रा अलग अलग या परिवर्तनशील होती है, इसलिए स्तनों का आकार भी क्या होता है? अलग अलग होता है। वसा की मात्रा ज़्यादा, स्तनों का आकार ज़्यादा, वसा की मात्रा कम, स्तनों का आकार कम होगा। ठीक है, तो ये था। अब आगे चलो, यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेमरी ग्लैंड की आउटलाइन देख लेंगे और फिर उसके डायग्राम को डिस्कस कर लेंगे। तो देखो, प्रत्येक मेमरी ग्लैंड के बारे में बात करें तो प्रत्येक मेमरी ग्लैंड में 15 से 20 मेमरी लॉब्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, मेमरी लॉब्स के अंदर मेमरी लोब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। मेमरी लोब्यूल्स के अंदर एल्वियोली प्रेजेंट होती है, एल्वियोली कूपिका। ठीक है, क्लस्टर ऑफ सेल्स का क्या मतलब हुआ? ये जो कूपिका होती है वो गुच्छे के रूप में प्रेजेंट होती है। ये क्या है? ये मेमरी लोब्यूल्स है और इसके अंदर इस तरीके से गुच्छे के रूप में कूपिका प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये जो कूपिका होती है यही क्या करती है? मिल्क का सिक्रेशन करती है, दूध का स्रावण करती है। अब ये जो कूपिका है इनकी गुहा में ही दूध क्या रहता है? स्टोर रहता है, संग्रहित रहता है। ठीक है, ये जो कूपिका है ये मेमरी ट्यूबल्स के अंदर खुलती हैं। मेमरी ट्यूबल्स आपस में मिलकर के मेमरी डक्ट बनाती हैं। ये जो मेमरी डक्ट है आगे चल कर के मेमरी एम्फुला में ओपन होती है। एम्फुला का क्या मतलब हुआ? फूला हुआ भाग होता है ये। ठीक है, ये जो मेमरी एम्फुला है आगे चल कर के लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन होती हैं। ठीक है, और ये लैक्टिफेरस डक्ट आगे चल कर के नीपल में ओपन होती हैं। ठीक है, और यहाँ से फिर क्या होता है? मिल्क बाहर आ जाता है। तो ये एक आउटलाइन थी मेमरी ग्लैंड की। अब हम डायग्राम को देखेंगे तो और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। डायग्राम को थोड़ा कलरफुल बनाया ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर साइड में आपको जो नज़र आ रहा है ये तो क्या है? वशीय ऊतक है। और ग्रीन से ऐसे ग्रीन पेन से नज़र आ रहा है ये आपको, ये है मेमरी लॉब्स। इन मेमरी लॉब्स के अंदर मेमरी लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखो आपको ये राउंड स्काई कलर के ऐसे राउंड राउंड से नज़र आ रहे हैं, ये है मेमरी लोब्यूल्स। और मेमरी लोब्यूल्स के अंदर ये कूपिका प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये तो क्या है? ये तो है मेमरी लॉब्स और इसके अंदर ये आपको नज़र आ रहा है ये क्या है? ये मेमरी लोब्यूल्स है और इसके अंदर भी छोटी छोटी नज़र आ रही हैं। डायग्राम में देखो, ये है कूपिका और इन कूपिकाओं के अंदर ही मिल्क क्या रहता है? संग्रहित रहता है। ठीक है, ये जो सारी कूपिकाएं हैं ना ये मेमरी ट्यूबल्स के अंदर ओपन हो जाएंगी। ठीक है, ये देखो ये मेमरी ट्यूबल्स है, ये वाली। अब ये मेमरी ट्यूबल्स आपस में मिलकर के मेमरी डक्ट का निर्माण करती हैं। ये इनके आगे जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये है मेमरी डक्ट। और ये जो मेमरी डक्ट है ये आगे चल कर के मेमरी एम्फुला में ओपन होती हैं। ये वाला भाग है, ये जो मेमरी एम्फुला वाला भाग है फूला हुआ नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, ये मेमरी एम्फुला आगे चल कर के लैक्टिफेरस डक्ट बनाती हैं। ठीक है, यानी लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर ओपन होती हैं। अब ये लैक्टिफेरस डक्ट आगे ओपन होती हैं किसमें? नीपल में।
और यहाँ से फिर क्या हो जाता है, मिल्क बाहर आ जाता है। ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, इसको एरियोला बोला जाता है। हिंदी में आप इसे बोलोगे चूचक मंडल। इसका जो कलर होता है वो पिंकिश और ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो ये था डायग्राम किसका, मेमरी ग्लैंड का। ठीक है, यहाँ पर मेमरी ग्लैंड कंप्लीट हो जाती है। अब हम स्टार्ट करेंगे लैक्टेशन। ठीक है, लैक्टेशन की परिभाषा देखिए, क्या होता है लैक्टेशन। इस प्रोसेस के द्वारा नवजात को माँ के द्वारा दूध उपलब्ध करवाया जाता है, यानी ब्रेस्ट फीडिंग करवाना ही क्या है, लैक्टेशन है। ठीक है, लैक्टेशन न्यूरल हार्मोन सिस्टम है। जिस तरीके से पार्चुरेशन न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम था, उसी तरीके से ये न्यूरल हार्मोन सिस्टम है। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन कौन सा है, आप सबको पता है, ये कौन सा है, प्रोलैक्टिन है। ठीक है, अगर मिल्क फॉर्मेशन नाम आ जाए तब भी प्रोलैक्टिन करना है, मिल्क सिंथेसिस आ जाए तब भी प्रोलैक्टिन करना है। ठीक है, ये जो प्रोलैक्टिन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट के द्वारा सिक्रेट होता है, ध्यान रखना, जबकि ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पार्ट से सिक्रेट होता है। ठीक है, मिल्क इजेक्शन हार्मोन किसे कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। इसका सिक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से होता है। ठीक है, तो इसका तो होता है एंटीरियर पार्ट से और इसका होता है पोस्टीरियर पार्ट से। मिल्क का निर्माण तो प्रोलैक्टिन करता है, लेकिन मिल्क का बाहर लाने का जो काम करता है वो कौन करता है, ऑक्सीटोसिन करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, यहाँ से सवाल आता ही आता है। ठीक है, लैक्टेशन में प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रेट HCST, ये क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोफिन है, एक हार्मोन है, ये भी मदद करता है लैक्टेशन में, जो कि प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज होता है, सिक्रेट होता है। ठीक है, अब देखो, बच्चा दूध के लिए रोता है तो उसके रोने की आवाज़ से माँ के हाइपोथैलेमस पर पहुँचती है। जब बच्चा रोता है तो माँ के हाइपोथैलेमस पर वो आवाज़ पहुँचती है, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस क्या हो जाता है, उद्दीप्त हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट को ब्लड में ऑक्सीटोसिन सिक्रेट करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस अब ये बोलता है भैया ऑक्सीटोसिन क्या कर, सिक्रेट कर। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीटोसिन सिक्रेट हो जाता है, और अब ये जो ऑक्सीटोसिन है ये क्या करता है, मेमरी ग्लैंड में स्थित पेशी उपकला कोशिकाओं को संकुचित करता है, जिससे दूध लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा बाहर आ जाता है। मिल्क लैक्टिफेरस डक्ट से निपल में, और निपल के द्वारा क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो बाहर लाने का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन करता है। ठीक है, और जो मेमरी ग्लैंड होती हैं उनकी मतलब ऑक्सीटोसिन की प्रेजेंस में ही मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है, ध्यान रखना। ठीक है, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद माँ के द्वारा स्रावित पीले रंग के गाढ़े दूध को क्या कहा जाता है, नवदूध, खीस या फिर कोलेस्ट्रॉम। सबसे प्रचलित नाम है कोलेस्ट्रॉम। येलो कलर का होता है, गाढ़ा गाढ़ा। ठीक है, ये कुछ दिनों तक स्रावित होता है और इसमें एक एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, IgA। ठीक है, जो नवजात को पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करती है और नवजात को कई रोगों से बचाती है। ठीक है, कौन, ये IgA पैसिव इम्यूनिटी है। पैसिव इम्यूनिटी से आपके क्या समझ में आया, देखो, पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है कि आपको कोई बनी बनाई हुई चीज़ मिल जाए और आपको कुछ नहीं करना पड़े और आपको बनी बनाई हुई मिल गई, तो वो आपके लिए पैसिव इम्यूनिटी का काम करेगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं आपके लिए एक वीडियोज बना रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, तो आपको बना बनाया हुआ मैटर मिल रहा है, और वो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो आपके लिए पैसिव इम्यूनिटी का काम करेगा। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखो, प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के द्वारा एक एंटीबॉडी, ये IgG, ये फीटस को मिलती है। ठीक है, तो फीटस ने थोड़ी बनाया है इसको, नहीं बनाया ना, ये तो प्लेसेंटा बना करके दे रहा है फीटस को, तो फीटस के लिए ये किसका काम करेगी, पैसिव इम्यूनिटी का काम करेगी। ठीक है, और मिल्क के द्वारा बच्चे को कौन सी, बच्चे को मिलती है IgA, ये वाली एंटीबॉडी मिलती है दूध के द्वारा, तो बच्चे ने थोड़ी ना बनाई है, बनी बनाई हुई मिल रही है।
ठीक है, तो ये बच्चे के लिए पैसिव इम्यूनिटी का काम करती है। अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलो। ये जो कोलेस्ट्रॉम का सेवन है कि बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। ठीक है, मदर का मिल्क बच्चे के लिए आहार का काम करता है। ठीक है, बच्चे को कम से कम 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना चाहिए। 6 महीने तक बच्चे को पानी की घूंट भी नहीं देनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मिल्क ही पिलाना चाहिए। दूध का संगठन, दूध में क्या क्या होता है देखो, IgA एंटीबॉडीज होती हैं, फैट होता है, प्रोटीन होती है, प्रोटीन कौन सी, कैसीन, लैक्टोज, वाइटामिन्स, शर्करा आदि, और भी बहुत कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना लैक्टेशन कंप्लीट हो जाता है। तो आज हमने मेमोरी ग्लैंड और लैक्टेशन को पढ़ लिया है। अब आपका एक टॉपिक और बचता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो आपका एक सवाल था इम्प्लांटेशन के बारे में, क्या पूरा हो गया या बाकी है? तो देखो, इम्प्लांटेशन के बारे में आपके सिलेबस में सीधा तो कोई पूछ नहीं रखा, प्रेगनेंसी के बारे में पूछा है। तो प्रेगनेंसी से पहले इम्प्लांटेशन होता है, आपको पता है। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन में इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना करवा दिया वो सफिशियंट है। पढ़ने को तो चाहे आप कितना ही पढ़ लो, मैटर की कोई कमी नहीं है, लेकिन समझदारी उसी में है एग्जाम की दृष्टि से पढ़ा जाए, और जो पढ़ा जाए उसमें से क्वेश्चन भी आए, है ना। इधर उधर का पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये था आज की इस वीडियो लेक्चर में, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।